एक बार एक औरत बहुत डरपोक थी। पति जब भी ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाता, पत्नी डर की मारे पूरी रात नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता था बिस्तर के नीचे कोई है। एक दिन पति को हफ्ते भर के लिए बाहर जाना था। डर की मारे पत्नी का बुरा हाल हो गया। पूरे हफ्ते बिना सोए कैसे गुजारेगी, ये सोच वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई और सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर साइकियाट्रिस्ट ने कहा, 3 महीने का ट्रीटमेंट होगा, हर महीने 4 सेशंस होंगे, पर सेशन 2000 रूपए लगेगी और आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा। घर जाने पर उसने पति से 25,000 रूपए मांगे। ये सुन पति बोला, तुम्हारे इलाज के लिए 25,000 नहीं, बस 250 रूपए चाहिए। एक कारपेंटर को बुलाएंगे और बेड के चारों पहियों को कटवा देंगे। शादी के बाद एक औरत अपने पति से बिल्कुल बात नहीं करती थी। वो बहुत उदास और गुमसुम रहती। उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन जब तक उसके सपने उड़ान भरते उसकी शादी हो गई। पति उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रो रही थी, पति से रहा नहीं गया। उसने वजह पूछ ही लिया। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे सारे सपने खत्म हो गए। अगले दिन सुबह पति घर पर कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगी, शायद वो मुझ पर गुस्सा हो गए, बेवजह उन पर चिल्ला दिया। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही पति बोला, गेस करो इसके अंदर क्या है। पत्नी हैरान हो गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। आज से तुम्हारे सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके अंदर तुम्हारे लिए कैमरा है। एक आदमी अपने पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ के जिद के कारण उसे करना पड़ा। पत्नी उसका बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका पसंदीदा खाना बनाती, उसे कभी भी टिफिन देना नहीं भूलती। एक दिन वो मायके चली गई। अगले दिन सुबह अलार्म बजने पर पति ने उसे बंद कर दिया, जिस कारण वो लेट हो गया। जल्दी जल्दी में बिना नाश्ते किए वो ऑफिस चला गया। पूरा दिन वो भूखा रहा। शाम को जब वो थका हुआ घर आया, पति सोचने लगा, 2 महीनों से मेरी जिंदगी कितनी आसान थी। वो मेरी हर चीज का ध्यान रखती थी। इतने में उसका फोन आया। पत्नी बोली, तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हारी एक बीवी भी है, सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं किया। उसकी आवाज सुनते ही पति की सारी थकावट दूर हो गई। उसे एहसास हुआ वो पत्नी से प्यार करने लगा था। फिर वो धीरे से बोला, आई मिस्ड यू। औरत के पति मरने के बाद उनके दोनों बेटों में बहस छिड़ गई कि अब माँ का ध्यान कौन रखेगा। कुछ देर सोचने के बाद बड़े बेटे ने कहा, हर महीने के पहले 15 दिन माँ मेरे घर खाना खाएगी और बाकी के 15 दिन तुम्हारे घर। इस बात पे दोनों राजी हो गए। पहला महीना अच्छे से गुजर गया। माँ ने पहला 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाया और बाकी के 15 दिन छोटे बेटे के घर। लेकिन दूसरे महीने के आखिरी दिन माँ भूखी रह गई। किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उस महीने में 31 दिन थे। माँ उनके लिए बोझ बन गई, जबकि इस दुनिया में उनके अस्तित्व के कारण माँ ही है। एक बार एक औरत और उसका पति 3 दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। 2 दिन पहले पत्नी का बर्थडे था, जो कि पति भूल गया। पत्नी ने उस पर बहुत चिल्लाया, लेकिन वो एकदम चुप खड़ा था। पत्नी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति ने 3 दिन से कुछ भी नहीं बोला। फिर पत्नी ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चलो तुम अभी घर से निकल जाओ। वो पति के कपड़े पैक करते हुए चिल्लाने लगी, मैं दुआ करूंगी तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहो, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये सुन पति चुप्पी तोड़कर बोला, अरे इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं? चलो ठीक है, मुझे ये सजा कबूल है। एक बार एक औरत अपने पति के ऊपर बिना वजह हर गलती डाल देती। एक दिन पत्नी गैस पर सब्जी चढ़ाकर टीवी देखने बैठ गई। थोड़ी देर बाद जलने की बू आने लगी। पत्नी दौड़कर किचन गई तो देखा सारी सब्जी जल गई। शाम को जब उसने पति को खाना परोसा, सब्जी देख पति गुस्से से बोला, ये क्या है, सब्जी तो पूरी जली हुई है। पत्नी तुरंत बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पता नहीं तुमने सिलेंडर कैसे लगा कर दिया, कल से 2 दफा सब्जी जल चुकी है। ये सुन पति बेचारा क्या ही बोलता। रात को पत्नी कहने लगी, जब शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो कितने मच्छर थे, लेकिन अब एक भी नहीं है। फिर पति बोला, हमारे शादी के बाद मच्छरों ने मेरा घर ये कहकर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं।
एक बार एक औरत अपने पति को बिल्कुल उसके दोस्तों के साथ मिलने नहीं देती थी। हर रविवार को वो कुछ न कुछ बहाना कर पति को रोक ही लेती। एक संडे पत्नी पराठे बना रही थी, तभी पति आकर बोला, मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मैं खाना वही खा लूंगा। ये सुन पत्नी बोली, नहीं नहीं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, मैंने आपके लिए वाइन डालकर पराठे बनाया है। 4 पराठे खाने के बाद पति बोला, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अजवाइन। पति को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। ये सुन पत्नी अंदर जाकर एक तकिया और चादर लेकर आई और पति से बोली, अगर मैं रात को दरवाजा ना खोलूं तो तुम आराम से घर के बाहर सो जाना। एक बार एक औरत और उसका पति हर बात में तू मैं करने लग जाते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें देख पति हमेशा सोचता, ये लोग इतने खुश कैसे रह पाते। एक दिन पत्नी ने शॉपिंग जाने के लिए पति से पैसे मांगे। पति बोला, बेफिजूल खर्चा करती हो, कभी पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगी। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति पर चिल्लाने लगी। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। फिर पति उनके पड़ोसी के घर पहुंच गया, ये पूछने, भाई साहब आपकी शादीशुदा जीवन इतनी खुशहाल कैसी है? पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को मेरी पत्नी जो चाहती है वो करती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, और बाकी के तीनों दिन? फिर पड़ोसी बोला, ये 3 दिन हम इसका उल्टा करते हैं, मैं वो करता हूँ जो मेरी पत्नी चाहती है। 2 आलसी कामचोर एक साथ चाय पी रहे थे। चाय में चीनी कम था तो सवाल ये उठा, चीनी कौन लाएगा? एक आलसी बोला, हम दोनों सांस रोक के बैठे रहेंगे, जो पहले सांस लेगा वो चीनी लेकर आएगा। दोनों बैठे रहे, ना किसी ने सांस लिया और ना ही किसी ने चाय पिया। 3 मिनट गुजर गया और दोनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा दोनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वो लंबी सांस लेकर बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी दूसरा आलसी चिल्लाया, चल बेटा अब तू चीनी ला। एक बार एक लड़की घर पर अकेली थी। उसकी माँ जरूरी काम से बाहर चली गई, जिस कारण आज उसे पहली बार खाना बनाना पड़ेगा। घर में सिर्फ भिंडी पड़ी थी। उसने कोशिश की और बहुत टाइम लगाकर देखने में कलरफुल और क्रिस्पी भिंडी बना लिया। वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही थी। तभी उसका भाई थका हुआ घर आया। वो खाना परोसते हुए बोली, आज मैंने पहली बार कुछ बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा है। पहला बाइट खाते ही वो बोला, वाह तेरे हाथों में तो माँ जैसी जादू है, बहुत टेस्टी बना है। खाने के बाद वो क्लास के लिए चला गया। तारीफ सुन वो बहुत खुश थी। फिर वो जल्दी से खाना खाने लगी। पहला बाइट लेते ही उसे झटका लगा। भिंडी में नमक भरा हुआ था और टेस्ट एकदम बेकार। उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा फील होने लगा। इतने में उसने फोन करके कहा, तुझे तो भिंडी पसंद नहीं है तो बचा हुआ मेरे लिए रख देना, और तेरे लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर दिया, 5 मिनट में रिसीव कर लेना। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से रोज झगड़ता और कुछ न कुछ बातें लेकर अपने बेटी पर चिल्लाता, क्योंकि ये रोज रोज के काम और सबकी जिम्मेदारियों से वो थक गया था। एक दिन ऑफिस से घर आते ही उसकी बेटी आकर बोली, पापा क्या आप मेरे होमवर्क में हेल्प कर देंगे? पिता थके हुए थे। गुस्से के मारे उन्होंने बच्ची को डांट कर भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ, वो उसके कमरे में गए। वहाँ बच्ची किताब के साथ सो रही थी। पिता किताब लेकर क्वेश्चन देखने लगे। वो चीजें लिखे जो हमें शुरुआत में बुरी लगती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे। बेटी ने लिखा था, मैं भगवान जी का शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पापा दिया है। पहले वो मुझे डांटते हैं, मुझे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन बाद में वो मेरे लिए टॉयज और चॉकलेट्स लेकर आते हैं। पिता समझ गए उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। इसका मतलब उनके पास एक फैमिली है जो उनका ध्यान रखते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार एक औरत के पति पर उसके पड़ोसन लाइन मारती थी। ये देख औरत को बहुत गुस्सा आता। पड़ोसन कभी खीर तो कभी बिरयानी पति के लिए लेकर आती। दोनों के बीच बहुत जमती थी। एक दिन पत्नी अपने सोने की कंगन ढूंढ रही थी। पति धीरे से आकर बोला, कल भाभी जी बिरयानी लेकर आई थी, उनका हाथ एकदम खाली था तो मैंने तुम्हारी सोने की कंगन उनके हाथों में पहना दी। ये सुन पत्नी चुपचाप पति को देखती रही।
वो उसके हरकतों से तंग आ चुकी थी। अगले दिन सुबह पड़ोसन को देखते ही पत्नी बोली, भाभी क्या तुम्हें ऐसा आदमी पसंद है जिसके सारे बाल सफेद हो, जो हेयर कलर लगाकर जवान बनने का कोशिश करता हो, जो नहाता ना हो और टॉयलेट में आधा आधा घंटा गुजरता हो। पड़ोसन झट से बोली, नहीं हरगिज नहीं, भला ऐसे मर्द को कौन औरत पसंद करेगी। ये सुन औरत चिल्लाती हुई बोली, तो फिर मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो।